एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज चौथा और आखिरी दिन है और इन 4 दिनों में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के 4 जिलों की 9 विधानसभाओं में 25 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं की, जहां पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभा के जरिए गांव के लोगों तक मंच दर मंच मुसलमानों से जुड़े हुए तमाम जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो पहुंचाया है। क्या है, इस वक्त हम कटिहार के बारसोई विधानसभा पर, बिलासपुर बारसोई विधानसभा पर मौजूद हैं और जो लोग हैं यहाँ पर उनसे ही बात करेंगे। सर, सुनी आपने ओवैसी की सभा सुनी, क्या किसको समर्थन रहेगा? अभी आए हम नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, अभी आए हम। किसका समर्थन रहेगा? भैया हम तो अभी आए, बाहर गए हुए थे हम लोग, अभी तो तुरंत आके पहुँचवे किए, गिराएं कहाँ से इतना भीड़ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और एक चाय की दुकान है। क्या इस बार क्या लग रहा है आपको कि क्या हवा रहेगी आपकी? ओवैसी अभी यहाँ से सभा करके गए हैं, हवा क्या रहेगी? हवा वैसी कोई है हम लोग को, वही सब काम करता है। अच्छा, ये सब जितना नेता है सब तो बोलता है, मैंने करके दिखाता नहीं। इसको भी एक बार हम लोग जिता के देखें जो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस, वो भी तो मुसलमानों की ही बात करती है। और रहने दो, मुसलमान गठबंधन में वोट दिए, गठबंधन में हम लोग वोट दिए। वोट देने के बाद जो हम लोग का विकास का हालत जैसा है तो क्या कहेंगे। बिजली के लिए धरना दिया तो सब जान से मार दिया हम लोग को। चाहे हमको नहीं मारा, मेरा भाई को ही मारा। सब तो भाई भाई है ना। ओवैसी के यहाँ आने से फर्क पड़ेगा? ओवैसी की पार्टी आने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो अभी तो बाद में ही देखा जाएगा। एक बार आने दो, आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या, आप तो युवा हैं इस विधानसभा में, क्या आपको लग रहा है कि इस बार चुनावी मिजाज क्या रहेगा इस विधानसभा में ओवैसी के आने के बाद? देखिए, यहाँ जो ओवैसी आया है तो ओवैसी का जो आने का जो भी मकसद है बिल्कुल पूरा होगा इस बार जो है। जैसे कि हर बार हम लोग गठबंधन को हम लोग वोट किए लगातार कंटिन्यू। अब हम लोग जो है समझ चुके हैं कि ये गठबंधन में हमारे लिए कोई ये नहीं है। दूसरी बात, ओवैसी हमारे हक की बात करती है, हमारे हक की लड़ाई की बात करती है, हमेशा हमारे लिए आवाज़ उठाती है, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो। और ये रहा कि हमने गठबंधन के लिए, ओवैसी साहब जो है गठबंधन के लिए उसने कई बार खत भी लिखा, वहाँ भी पहुँचा, लेकिन गठबंधन वाला ने वहाँ उनको ठुकरा दिया। जबकि मात्र 6 सीट मांगा। हमारे हिसाब से हम आवाम के हिसाब से हमें कम से कम 25 या 30 सीट मांगनी चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन मात्र उसने 6 सीट मांगा। 6 सीट तो एक बहुत कम, बस ये है कि सीमांचल में कहीं से भी 6 सीट वो आराम से निकाल सकते, क्योंकि पहले वो निकाल चुका है वो 6 सीट। अभी हाँ, वो 5 सीट निकाल चुका है। अब चाहे इस बार 5 नहीं, लगभग 25 या 20 सीट आराम से निकलेगा। और आप बताएं सर, ओवैसी के आने से क्या आप लोगों के यहाँ पर चुनावी मिजाज में फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि उसको समर्थन रहेगा। देखिए, मेरा समय तो है असदुद्दीन साहब को रहेगा, क्योंकि वो जो है अच्छे लीडर है और हमेशा जो है मुसलमानों के जो है हक के बारे में जो है बात करते हैं। बहुत ही अच्छे लीडर हैं, इसीलिए। ऐसा नहीं है ना, वो हर इसके लिए लड़ता है ना। बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के लिए ही लड़ते हैं, वो हर धर्म जाति, जैसे कि पिछड़े वर्ग के हैं और जितने भी दलित, हिंदू, मुस्लिम सबके लिए बात कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरह से प्रस्ताव रख रहे हैं, यहाँ से लेकर संसद तक। मतलब समझिए कि मतलब एक नेता जो होना चाहिए क्वालिटी नेता के जगह, और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता है भी नहीं, तो हमारे नज़रिए में बहुत बेस्ट है और हम चाहते हैं कि उसको सपोर्ट करें, दिल से सपोर्ट करें और बिल्कुल इंशाल्लाह हम लोग का सपोर्ट। गठबंधन में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वो भी बात करते हैं MY समीकरण की, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन ओवैसी के आने के बाद क्या लगता है कि मुसलमानों तक किसकी बात? जी बिल्कुल, कांग्रेस हम लोग पहले थे उसमें, और रही बात आरजेडी का, तो उन लोगों ने भी बात कर रही है गठबंधन में रहने की वजह से भी, लेकिन मौका मिलना चाहिए इसको। सामने वाला जो कोई अगर फाइट कर रहा है वो हमारे लिए, तो हमको हमारे उसमें आना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको तो हमने कई बार मौका दिया ना, इतनी बार मौका देने के बाद भी वो हमारे लिए मतलब जो बेसिक मुद्दा है वो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ वो हवाई बात कर रहे हैं, फिर सरजमीन पे जो काम होना चाहिए ज़मीनी स्तर पे वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि बस अभी अगर मौका मिल रहा है तो हम लोग खुल के उसमें सपोर्ट आ रहे हैं। भले जीत हुई तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तो देखिए, ये बिलासपुर बारसोई विधानसभा का चुनावी मिजाज है। जो ओवैसी के आने के बाद से ज़रूर जो सियासी पारा है वो यहाँ पर बढ़ चुका है और जो लोग हैं वो यहाँ पर ओवैसी की सभा, चूँकि अभी कुछ देर पहले ही ख़त्म हुई है, तो अच्छे खासे तौर पे प्रभावित जो है वो ओवैसी की सभा से और ओवैसी को समर्थन देने की बात इस विधानसभा में हो रही है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, बिहार।